सुंदरवन के जंगल में सुंदरी कौवे अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उसके पास ही में टुनटुनी चिड़िया का घर था। टुनटुनी चिड़िया के भी दो बेटियां थी। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया जंगल में खाना लेने के लिए गई थी। उनकी दोनों बेटियां घर पर ही थी। उनको अकेला देखकर कालू कौवा उनके पास जाता है। अरे अरे बच्चों, मैं अनजान कहाँ पर हूँ, तुम्हारे पास ही मैं रहता हूँ। तुम मुझसे डरो मत। मुझे दूसरों के पक्षियों के बच्चों को सताने में बड़ा मजा आता है। हा हा हा। हमें क्या करना होगा? हमें और मेरी बहन को खाने के अलावा कुछ नहीं आता है। अरे पेटू कहीं की, चलो अब मुझको डांस दिखाओ। तुम दोनों अगर डांस नहीं करोगे तो मेरी तीखी चोंच से तुमको मार मार कर घायल कर दूंगा। क्या होता है हम नहीं जानते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपनी मम्मा को कहकर तुमको पिटवा दूंगी। अच्छा, तुम दोनों नहीं नाचोगी तो तुम दोनों का मैं भी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा उन दोनों की अपनी चोंच से पिटाई करने लग जाता है। इतने में टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर घर आ जाती है। वाह बच्चों, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कालू, तुम यहाँ पर क्यों आए हो हमारे बच्चों को सताने? मम्मा, ये हमको नाचने को बोल रहा था और हमको चोंच से मारा भी इसने। माँ कहाँ है कालू? वो तुम्हारी राह देख रही होगी। चलो तुम्हारे घर जाओ अब। हाँ हाँ आंटी, आप सही कह रही हो। मेरी मम्मा दाना लेने के लिए गई थी। अब तक तो वे आ गई होगी। मैं घर पर अकेला बोर हो रहा था तो मैं यहाँ पर आ गया। इनसे दोस्ती करना चाहता था पर ये मुझसे लड़ाई करने लगे। अब तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम्हारी माँ शायद आ गई होगी तुम्हारे घर। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जल्दी शाम हो जाती है। कालू कौवा रोता रोता टुनटुनी के पास आता है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई है। मेरी मम्मा मुझको अकेला कभी नहीं छोड़ती है। अच्छा कालू बेटा, तुम रो मत। तुम मेरी बेटियों के साथ खेलो जब तक मैं तुम्हारी मम्मा को देख कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को छोड़कर सुंदरी कौवे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूर पर जाती है तो वहाँ पर झाड़ियों में टुनटुनी को कोई दिखाई देता है। अरे झाड़ियों में कौन पड़ा है? जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर देखती है तो कि सुंदरी कौवी वहाँ पर मरी पड़ी थी। सुंदरी बहन, तुम नहीं मर सकती। ऐसा नहीं हो सकता है। ये भगवान, ये आपने किया कि अब कालू अपनी मम्मा के बिना कैसे रहेगा? मैं कालू को ऐसा कभी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा मम्मा मर गई है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ती उड़ती अपने घर आती है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा कहाँ पर है? आपको तो पता है मेरे मम्मा के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। कालू बेटा, तुम्हारी मम्मा कहीं दूर गई है भोजन लाने। वो तब तक नहीं आ जाती। तुम मेरे घर ही रहना। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मामा मामा, आप कहाँ पर हो? जल्दी से लौट कर आ जाओ। मैं अब कभी शैतानी नहीं करूँगा। आपसे कभी भोजन नहीं मंगाऊंगा। मामा आ जाओ ना। उसको रोता देखकर टुनटुनी को उस पर दया आ जाती है और वे कालू कौवे से कहती है, मत रो बेटा, तुम मुझे अपनी मम्मा समझो। तुम्हारी मम्मा जल्दी आ जाएगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटियों के साथ साथ कालू कौवे का भी ध्यान रखने लग जाती है। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।